हे एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जल्दी आ जाइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। मैं बढ़िया। कल और परसों 2 मैराथन लेंगे, एक पेपर 1 की और एक पेपर 2 की। पेपर 1 की जो मैराथन होगी वो कम्युनिकेशन की लेंगे। पेपर 2 की मैराथन है वो स्टैट की लेंगे। शाम के टाइम पे होगी। नहीं नहीं, यूट्यूब पे लेंगे, यूट्यूब पे। टाइम बता देंगे आपको कंफर्म करके। टाइम बता दिया जाएगा। स्पेशल भी तो शुरू होनी है ना, वो साथ ही शुरू हो जाएगी शायद स्पेशल भी। चलिए, तो कुछ कम्युनिकेशन के क्वेश्चन। अभी जो जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हर यूनिट के 150 क्वेश्चन है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगे, जो भी मतलब पेंडिंग क्वेश्चन रहेंगे और जो भी डाउट्स वगैरह वाले या थोड़े बहुत क्वेश्चन है, उसकी सीरीज शुरू करेंगे हम स्पेशल पे, ठीक है। वो सीरीज है वो आप लोगों की स्पेशल पे शुरू हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह से 9:30 बजे के आसपास चलेगी। वो भी डेली बेसिस पे, मतलब इस क्लास के साथ ही उसको अटैच कर दिया जाएगा। इस क्लास के साथ ही उसको अटैच कर दिया जाएगा, तो वो भी मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा। चलिए, हाँ, जैसे पहली क्लासेस में बताए ना टॉपिक्स, उसी तरीके से यहाँ पर भी टॉपिक बताते जाऊंगा। कल आप लोगों को वो एक और मॉडल कौन सा था, इंडक्टिव इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल वाला भी मैंने वो आप लोगों को करवा दिया। मतलब इस तरीके से मैं आप लोगों को ना सारे टॉपिक्स कवर करवाते रहूंगा, जो भी जितने भी आपके पेपर 1 में नए टॉपिक्स आए हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा कल से 2 वीडियोस डालना शुरू करूं, कल से मतलब आज से 2 मॉडल आप लोगों को डेली बेसिस पे पढ़ाना शुरू करूं, ताकि एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ताकि आपका सिलेबस मतलब जो नई चीजें हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत कुछ ही इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने। जो चीजें इंट्रोड्यूस हुई है तो छोटी छोटी ना, 10-10 मिनट के टॉपिक्स हैं। सपोज करो अगर 15 टॉपिक्स भी होंगे तो एक हफ्ते में टीचिंग खत्म हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो नई चीजें आई हैं वो टीचिंग में ही आई हैं। सबसे ज्यादा जो नई चीजें आई हैं ना वो सारी टीचिंग में आई हैं। और मैंने सारे पेपर चेक किए हैं और मुझे ज्यादा कुछ नजर नहीं आया कहीं पे। थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग में है, अदरवाइज ज्यादातर जो नए कंसेप्ट आए हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही आए हैं। ठीक है जी। चलिए, पहला क्वेश्चन, पहले इंग्लिश वाले पढ़ लो, उसके बाद हिंदी में शुरू करेंगे।
कोई बात नहीं, बोर्ड पे पढ़ाएंगे, पहले अभी पढ़ ले, है ना? अभी पढ़ लें पहले एक बार। सीक्वेंस पूछा है बेसिकली कम्युनिकेशन का, कि सीक्वेंस क्या है कम्युनिकेशन का। स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, बन जाएगा। और ये हिंदी वाले भी पढ़ लीजिए। ये 2021-22 वाले पीवाई क्यों बेटा? कोर्स कोर्स ही पीवाई क्यू पे बेस्ड है। चलो, चलिए, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। देखिए, अब थोड़ा सा लॉजिक से बना सकते थे। मैसेज रिसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिएक्शन। ऑब्वियसली बात है, लास्ट में आप क्या करोगे? रिएक्ट करोगे। रिएक्शन तभी होगा अगर पहले एक्सेप्ट करोगे, तो उससे पहले एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट से पहले क्या आएगी? अंडरस्टैंडिंग आएगी। अंडरस्टैंडिंग से पहले रिसीव होगा, और सबसे पहले क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा। सिंपल था ना? मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप लोगों को कंफ्यूज करे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, साधारण क्वेश्चन था। मतलब आप थोड़ा सा, क्योंकि देखो पढ़ना पढ़ाना तो इसमें है नहीं कुछ, आप लोगों को भी पता है, बहुत सारे क्वेश्चन था। अब आपको कम्युनिकेशन का एक सिंपल प्रोसेस पता है। आपको पता है कि कम्युनिकेशन का एक सिंपल प्रोसेस क्या होता है। अब उस प्रोसेस को अलग अलग लोगों ने 10 अलग अलग तरीके से दिया है, और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 10 लोगों का ढूंढे और पढ़े। तो हमारे लिए एक बेसिक मॉडल हमारा बेस है। उस बेस मॉडल के हिसाब से हमारे सामने जैसा मर्जी कम्युनिकेशन का मॉडल आ जाए, हम उसका आंसर दे देंगे लॉजिक से। ठीक, क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन था ये, उम्मीद करता हूं बन गया होगा। दूसरा, वार्मथ इन कम्युनिकेशन। वार्मथ इन कम्युनिकेशन, हिंदी में दिखाता हूं, उसके बाद आप समझ लीजिएगा। मतलब फ्रेंडली, काइंड, ये वार्मथ का मतलब होता है। काइनेटिक्स होता है बॉडी लैंग्वेज, हिंदी वाले भी पढ़ लो। प्राकृतिक नेत्र संपर्क, भाई आई कांटेक्ट की कितनी भयंकर हिंदी है। मासूम मुस्कान, ये देखो, ये लास्ट वाला तो मतलब मासूम मुस्कान, गर्म जोशी, ठंडा जोशी चाहिए हमें तो।
तो बहुत सिंपल था। देखो ये जो सोशल डिस्टेंस है ये एक नेगेटिव टर्म हो जाएगा यहाँ पर, और स्टेटस इक्वेशन भी एक नेगेटिव टर्म हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही नेगेटिव टर्म थे। आई कांटेक्ट होना जरूरी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज और इनोसेंट स्माइल, मतलब ये एग्जैक्टली कोई सेंस नहीं बनाता इनोसेंट स्माइल, एक नेचुरल सी स्माइल ही थी, मतलब एक तरीके से, मतलब समझ रहे हो ना। सोशल डिस्टेंस तो एक नेगेटिव टर्म हो गया ना, किसी के साथ अगर आप एक बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहते हो, जब जिस भी बंदे के साथ आप बात कर रहे हो, इसके साथ भी आप बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का वो एक नेगेटिव टर्म हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव टर्म हो जाएगा। तो डिस्टेंस का कोई ऐसा सीन नहीं है। और स्टेटस इक्वेशन ऑब्वियसली बात है, जब स्टेटस की बात होती है तो स्टेटस हमेशा क्या बनता है बेटा, बैरियर बनता है। यहाँ पर इक्वेशन का मतलब वही है, स्टेटस सिंबल, मतलब किस स्टेटस पे आप हो सामने वाले, अथॉरिटेटिव तरीके से जैसे बोला जाता है। किस तरीके से, अथॉरिटेटिव तरीके से। अगला क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ बैरियर टू रिसेप्शन, बैरियर्स टू रिसेप्शन। रेसिपेंट के पॉइंट से बैरियर्स, रिसेप्शन रिसीविंग पॉइंट से। ये हिंदी है। चलिए, एक हिंट है इसमें काफी बड़ा, उससे बन जाना चाहिए। काफी अच्छा हिंट है, मतलब हिंट नहीं, आपको वो चाहता है कि आप क्वेश्चन को बनाएं। आप बनाओगे या नहीं ये तो आप पे डिपेंड करता है। बना दिया है ज्यादातर बच्चों ने। देखो, बैरियर्स, अब ऑब्वियसली बात है, एटीट्यूड, एंजाइटी, नीड्स, एक्सपेक्टेशन। शुरुआत कहां से होगी, जरूरत से, नीड्स। जरूरत जब पूरी होती है या नहीं होती है तो वो किसको लीड करती है, एंजाइटी को। एंजाइटी और एटीट्यूड तो सबसे लास्ट में आता है, एक्सपेक्टेशन। और लास्ट में क्या क्रिएट होता है आपका, एटीट्यूड। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है बेटा, जो अवेयरनेस हो रहा है, अवेयरनेस होती है वो स्टार्टिंग में होती है, अवेयरनेस से स्टार्ट होता है, और अवेयरनेस से स्टार्ट होता है, और एटीट्यूड मोस्टली एंड में आता है, क्योंकि एटीट्यूड को क्रिएट होने में टाइम लगता है ना। क्लियर।
अच्छा, स्टक हो गया था, सॉरी। तो सीक्वेंस समझ आ गया। मैंने क्या बोला, जो अवेयरनेस स्टेज होती है वो हमेशा पहली स्टेज होती है। अवेयरनेस होती है वो फर्स्ट स्टेज आती है, और जो एटीट्यूड होता है वो लास्ट स्टेज पे आता है। नेक्स्ट, अंगूर की बेल। अरे बेटा बैरियर्स, अब ये बैरियर्स के एलिमेंट नहीं है, ये बैरियर का प्रोसेस है। अब अगर उसने पूछा होता है कि इसमें से कौन सा बैरियर नहीं है, फिर तो आप अलग कर देते। अब उसने सीक्वेंस पूछ लिया तो चारों टर्म्स को लेना पड़ेगा ना, शुरुआत कैसे होती है उस चीज के बारे में पूछा गया। छोटी बात, छोटी बच्ची हो क्या, है ना, छोटी बात की बात हो रही है। वाह भाई साहब, 95% लोग सही हैं। देखो बच्ची के नाम पे तो बहुत सही करते हैं, है ना। किसके साथ मिला होगा यार, सब सब ये शराबी है ना, मैं हूं शराबी, है ना, वही वाला। तो अंगूर की बेल, ग्रेप वाइन, इनफॉर्मल होता है, तो बी को 3 से मिला सकते थे। फैटिक का मतलब होता है स्मॉल, शुरुआत करते हैं। फैटिक फंक्शन स्टार्टिंग वाला फंक्शन होता है जिससे आप कम्युनिकेशन को ओपन करते हो। C1 टेक्टाइल टच, अब ये करीना कपूर कैटरीना कपूर कैफ वाला नहीं है। और फीडबैक, डिकोडर बिकम्स इनकोडर, जो डिकोडर होता है वो क्या बन जाता है, वो इनकोडर बन जाता है। डिकोडर क्या बन जाता है, एनकोडर बन जाता है। ठीक है जी, अगला बनाइए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। सर ये कितने नंबर की थी? अरे भाई हर क्वेश्चन 2 नंबर का ही होता है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का ही रहता है। सीरीज में, सीरीज में मतलब, सीरीज में मतलब, अच्छा सीरीज में चौथा पांचवा था, आई थिंक ये चौथा पांचवा क्वेश्चन होगा। यदि कैसे, यार ये क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा यार, 1 सेकंड वेट करो, 1 सेकंड वेट करो। देखो सेकंड स्टेटमेंट तो बेटा गलत है। देखो पहली स्टेटमेंट देखोगे ये तो बिल्कुल सिंपल है
कि द लिंकेज बिटवीन लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल साइंस इन एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। और सेकंड है, if the classroom setting is cross culture then mastery over language is adequate। mastery over language की बात नहीं हो रही, there is something, ये क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन से है। मतलब क्रॉस कल्चर में लैंग्वेज की कंसेप्ट की बजाय कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग वो ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं था, लैंग्वेज ओवर लैंग्वेज नहीं होता, देयर इज अ शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड कल्चर होता है, ठीक है। अगला, सोर्स क्रेडिबिलिटी अगर है तो उससे क्या हो जाएगा, सोर्स क्रेडिबिलिटी से मतलब जो आपका सोर्स है अगर वो क्रेडिबल, मतलब कैसे पता चलेगा कि आपका सोर्स है वो क्रेडिबल है। ये तो सिंपल था, कैसे पता चलेगा अगर मैसेज, देखो अब इसमें बाकी सारी टर्म्स है ना वो बड़ी आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। किस सोर्स से मैसेज आ रहा है वो क्रेडिबल है या नहीं, किससे पता चलेगा, अगर आपकी मैसेज की एक्सेप्टेंस होगी, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बैंकिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो एक तो आप रैंडमली गूगल से किसी भी वेबसाइट से जाके बैंकिंग का कंटेंट निकाल देते हो, और दूसरा आप क्या करते हो, आप आरबीआई की वेबसाइट से जाते हो। तो अगर आरबीआई की वेबसाइट है वो आपका क्रेडिबल सोर्स है तो उसका उसका इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट होना जरूरी है। गेट कीपिंग बेसिकली बेटा फिल्ट्रेशन होता है, इट इज फिल्ट्रेशन। सिमेंटिक जगलरी तो वही आ जाता है आप लोगों का जो सिमेंटिक पॉइंट होता है ना, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। अंडरस्टैंडिंग मतलब मेरे कहने का मतलब कुछ और था और तुम्हारे कहने का मतलब कुछ और था। मैंने जो बोला वो कुछ और था, तुमने जो सुना वो कुछ और था। अगला सेम वही आ गया है ना एक फिर से, इंडिविजुअल डिफरेंस इन कम्युनिकेशन, उसी तरीके का क्वेश्चन एक और आ गया। ये लास्ट वाला ना ओपिनियन नहीं है भाई, ओपिनियन है, पहले बता रहा हूं, फिर बोलोगे कि सर ये क्या बोल रहे हो। ओपिनियन है। अब ये क्वेश्चन ना सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ना जो आंसर दिया गया है वो उल्टा दिया गया है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन को भी हम नोट डाउन ही करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है जहां तक मुझे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो मैं इसको चेक करूंगा, बट चलो कोई बात नहीं, अभी जो एनटीए का आंसर है उसके उसके हिसाब से हम आंसर करते हैं। मतलब इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया, आंसर जो दिया गया है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया गया है। थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में 107 में।
देखो मेरे हिसाब से ये ABCD की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब नीड्स, वैल्यूज, बिलीव्स और ओपिनियन, मतलब कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ये कुछ ना मतलब जम नहीं रहा। थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सीक्वेंस में मतलब नीड्स लास्ट में ऐसे कुछ सेंस बनता नहीं है। वैल्यूज के बाद बिलीफ सिस्टम बनता है आप लोगों का। अब देखो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते बेटा। नीड्स आएंगी, फिर वैल्यू, वैल्यू से आपका बिलीफ सिस्टम, उससे ओपिनियन। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम डाउट में लेंगे, या मतलब मैं इसको चेक करूंगा जैसे बाकी क्वेश्चन है, एक ही क्लास में सारे कवर कर दूंगा, यूट्यूब पे कर दूंगा या कहीं पे भी करूंगा। इंडिविजुअल डिफरेंस पहले कल्चर से आता है, इस वजह से बिलीव वैल्यू पहले दिया है। ये लॉजिक हो सकता है कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन देखा जाए, ये हो सकता है, दिस हाँ ये लॉजिक सही है कि उस हिसाब से तो ये सही लग रहा है। हाँ क्योंकि अगर इंडिविजुअल के हिसाब से देखा जाए ना कि मैं इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग मैं किस तरीके से किसी को जज करूंगा, तो उसमें नीड्स नहीं आएंगी। पहले हम अपने बिलीफ के बाद फिर ओपिनियन, फिर वैल्यू, फिर नीड्स। हाँ ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। चलिए कोई बात नहीं, इसको देखते हैं, इसको चेक करेंगे। थोड़ा सा इसमें है कुछ प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्टिव कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग बिहेवियर, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज करेक्टराइज्ड बाय। इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में बात हो रही है। इफेक्टिव लिसनिंग बिहेवियर की बात हो रही है, उसके हिसाब से सही हो सकता है अगर हम अरे थोड़ा वेट कर लिया करो यार, मैं जानबूझ के थोड़ी स्टक करता हूँ। अब नेटवर्क है, अब उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। हिंदी वाले भी पढ़ लो। यहां पर इफेक्टिव लिसनिंग की बात हो रही है, लिसनिंग के बारे में। आम जमीन की पहचान, आम जमीन की पहचान। देखो जो ई ऑप्शन है ना, वो इसको बिल्कुल ही एक गलत पर्सपेक्टिव दे रही है। क्या बोला? वेरिड पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉमन मैसेज, है ना। तो
ई तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा, तो ई को आप यहां पे रिमूव कर दो। अब देखो ए बी सी डी, अब ए और डी में से हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन ग्राउंड या फिर डिफरेंट। देखो यहां पर ना इफेक्टिव लिसनिंग बिहेवियर की बात हो रही है, तो वहां पर आप किस चीज पे फोकस करोगे, वहां पर आप कॉमन ग्राउंड पे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कब होगी, अंडरस्टैंडिंग कब होगी, अंडरस्टैंडिंग बेटा तभी होगी अगर वहां पे कुछ कॉमन होगा, इफ देयर इज सम कॉमन ग्राउंड। यहां पर आप अपने व्यूज देने की बात नहीं कर रहे, यहां पर आप अपने व्यूज देने की बात नहीं कर रहे, यू आर जस्ट ट्राइंग टू गिव द प्रोस्पेक्टिव रिगार्डिंग लिसनिंग। सिर्फ लिसनिंग तक है तो उसके लिए कॉमन ग्राउंड का होना जरूरी है, राइट। अगला क्वेश्चन, पहले इस तरीके के क्वेश्चन आते थे एक एक लाइन वाले, क्रॉस कल्चरल क्लासरूम कम्युनिकेशन। Substitute educator coming in 5 minutes late. Paper plane flying. Buffet of last bench. Pen fighting tournament. अच्छा ऐसा भी होता था क्या, स्कूल में होता था ना कि कोई टीचर छुट्टी पे होता था तो उसका लेक्चर किसी दूसरे को लेना पड़ता था, क्या बोलते थे उसको, एडजस्टमेंट बोलते थे हमारे तो उसको एडजस्टमेंट बोलते थे। एडजस्टमेंट। चलिए, पोल नहीं आया क्या यार, आज इसमें दिक्कत क्या हो रही है। अच्छा आ गया था, मुझे ही नहीं शो हुआ, फिर आया भी और खत्म भी हो गया। तो देखो ध्यान से देखो, अगर आप इन तीनों को देखते हो ना, ये तीनों एक नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब गेट कीपिंग ऑफ स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है, गेट कीपिंग का मतलब है चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना ऑफ स्टीरियोटाइप को। क्रॉस कल्चर मतलब दो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो अलग अलग तरह के कल्चर के लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो नॉन कन्फर्मिटी स्टेयर की बात ना हो, हैवीली लोडेड एक्सेंट, ये तो नेगेटिव हो गया। और देन आया अवॉइडेंस ऑफ पर्सनल कांटेक्ट, क्यों भाई पर्सनल कांटेक्ट तो आपस में होना चाहिए। हाँ गेट कीपिंग ऑफ स्टीरियोटाइप आप यहां पे बोल सकते हैं। हाँ मतलब कम्युनिकेशन में ज्यादातर क्वेश्चन स्टीरियोटाइप मतलब आप किसी चीज के बारे पहले से सोचते ना, आई नो सिंड्रोम, आई नो सिंड्रोम। गेट कीपिंग का एग्जैक्ट मीनिंग होता है फिल्ट्रेशन।
गेट कीपिंग बेसिकली एक थ्योरी है बच्चे। गेट कीपिंग लिखा आ जाए, फिल्ट्रेशन लिखा आ जाए, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि कुछ चीजों को क्या किया जा रहा है? फिल्टर किया जा रहा है। जैसे चाय होती है, जब आप चाय पीते हो तो जब आप चाय को गिलास में डालते हो तो उससे पहले क्या रखते हैं उसके ऊपर? क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में? मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। छलनी बोलते हैं, छाननी, जो भी बोलते हैं, चकनी, जो भी बोलते हैं, वो भी तो फिल्टर ही करता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है कि भाई ये वाली चीज, जो वो चाय पत्ती है और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो चाय के अंदर नहीं जाने चाहिए, वो उसको रोक देती है। अदरवाइज अगर वो बिना मतलब आप उसको बिना क्लियर किए, बिना फिल्टर किए पियोगे तो एंड में जाके चाय का टेस्ट एकदम से खराब हो जाएगा, क्योंकि वो चाय पत्ती आपके मुंह में जानी शुरू हो जाएगी। होता है ना कई बार ऐसे। तो इस वजह से। क्लियर है जी? हमारे भी छाननी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाननी, छननी, कुछ ऐसा ही बोलते होंगे यार, पता नहीं। चलो। चैनल शोर, रोमांटिक शोर नहीं, रोमांटिक नहीं, सिमेंटिक शोर, मनोवैज्ञानिक शोर और एंट्रोपिक। निब्बा निब्बी। चाह पौनी। हाँ पता नहीं, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। मेरे को किचन की कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर के किचन में सबसे कम जाता हूँ। सीरियसली मुझे किचन पसंद नहीं, मतलब पसंद इन द सेंस कि मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट सा नहीं है किचन में जाने का। तो इसमें आप किसी को भी किसी के साथ भी क्या कर सकते हो? मिला सकते हो। जैसे चैनल नॉइस होगा जो मीडियम के साथ होगा, ऑब्वियसली बात है। बी सिमेंटिक होता है, लैंग्वेज डिसऑर्डर। सी साइकोलॉजिकल, परसेप्शन से रिलेट कर जाएगा। एंट्रोपी, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। एंट्रोपी मतलब एक तरीके से नॉन रैंडम को बोल देते हैं। ठीक है जी। एंट्रोपी का मतलब होता है जहां पर कोई सिस्टम नहीं होता, कोई डिस्टरबेंस हो सकता है, कोई बैरियर हो सकता है ना? जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना कि जब भी आप पढ़ाई करते हो, जब भी आप पढ़ा, ओपन सिस्टम बोल सकते हो एंट्रोपी। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपकी पढ़ाई का क्या होना चाहिए? एक सिस्टम होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं? मतलब आप कुछ भी मुंह उठा के नहीं पढ़ना शुरू कर सकते। आप कभी भी कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू नहीं कर सकते, तो वो नॉन रैंडम हो जाएगा। ठीक है जी। इस मतलब अगर आप सिस्टम के साथ पढ़ोगे तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अदरवाइज हम छोटे छोटी चीजों में इतना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता। ठीक है, एंट्रोपी की तो बात कर रहा हूं बेटा। हाँ, अनप्रिडिक्टेबल भी बोल सकते हो। एक और भी क्वेश्चन आया था, अनप्रिडिक्टेबल मैसेज को एंट्रोपी बोल दिया जाता है। मतलब इस वर्ड को अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है, बस मतलब ये हो गया कि इसका एक सिंपल मीनिंग रैंडमनेस है। अब उस रैंडमनेस को एनटीए वाले कितने तरीके का अलग अलग क्वेश्चन बना के पूछते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस कौन सा होता है? ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये बिगी है गवर्नमेंट।
अविवाहित नहीं, विवाहित नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ है। अव्यवहारिक लिखा हुआ, मुझे लगा अविवाहित लिखा हुआ है। उदासीन, गैर दोहराओ, अवचेतन। कितनी खतरनाक हिंदी है ना। पहले तो ये बताओ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। मतलब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहे हो। और एक बात इंपॉर्टेंट यही है कि जो भी आप बॉडी मूवमेंट करते हो वो आप सबकॉन्शियसली करते हो, कॉन्शियसली नहीं होता। अपने आप सोच के थोड़ी बॉडी मूवमेंट करते हो। मैं थोड़ी ना कब डिसाइड कर रहा हूं कि मेरे को कब हाथ हिलाना है कब नहीं हिलाना। Why not be indifferent? It is not indifferent because there are some similarities. नॉन वर्बल क्यूज में भी तो सिमिलैरिटी है ना। बताइए, जैसे सिग्नल है, आप इस तरीके से करते हो, इसका मतलब क्या है? थम्स अप बोल देते हो आप, इसको विक्ट्री साइन बोल देते हो, कुछ भी। देर इज नो, देर इज समथिंग। या बोलते हो कि ये इनडिफरेंट नहीं है। ये इसमें से सबसे बेस्ट टर्म सबकॉन्शियस ही आप लोगों को दिख रही है कि हाँ, सबकॉन्शियसली आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट बनते हो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेटेड मैसेज। अब बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बैरियर्स के बारे में। आपस में बातें मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पहले अंग्रेज पढ़ लो, उसके बाद भारतीय दर्शकों को भी इसका हिंदी वर्जन दिखाया जाएगा। पहले अंग्रेज हैं वो पढ़ लें। अब भारतीय संस्कृति की तरह शुद्ध हिंदी। अब इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जा रही है आजकल। आज तो सबसे बड़ा बैरियर यही हो रहा है। इसका आंसर लगा दिया था आप लोगों ने या देना है? पोल देना है या नहीं? दे दिया था या देना है अभी? आई थिंक देना है ना अभी। आज पता नहीं यार क्यों, पता नहीं, वीकेंड है इसकी वजह से हो रहा है। अरे लैन केबल चल रही है, दो दो वाईफाई लगवा रखे हैं, फिर भी पता नहीं यार क्यों प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, अब बैरियर्स की बात हो रही है। सोर्स क्रेडिबिलिटी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। क्या सोर्स क्रेडिबिलिटी आपकी कोई बैरियर है? बैरियर थोड़ी है। ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सोर्स क्रेडिबिलिटी। तो ये तो नहीं आएगा। बी और बी यहां से। प्री जजमेंट अपने आप में एक बैरियर है। कम्युनिकेशन की लेंथ, संचार कितनी दूर हो रहा है, वो भी है। सोर्स क्रिएशन, ये भी पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। और एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द रिसीवर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी।
इस वजह से ए, सी और ई इजी था, बनाया जा सकता था। हाँ, डी को इलिमिनेट कर सकते थे। वेस्टर्न कम्युनिकेशन ट्रेडिशन एम्फेसाइज द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। लैंग्वेज प्रिसीशन डज नॉट हैव अ प्लेस इन वेस्टर्न कम्युनिकेशन विद सर्विस स्टूडेंट्स एबिलिटी फॉर कम्युनिकेशन। आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन हमने कहीं पर पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को बना सकते हो। मैंने आपको हिंट दिया हुआ है इस तरीके के क्वेश्चन में। क्या हिंट होता है वो आप लोगों को पकड़ना है, इसमें वो आप लोगों को पकड़ना है। पकड़ लिया? पकड़ लिया? चलो पकड़ लिया तो अच्छी बात है, पकड़ के रखो। तो सिंपल है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेगा। कॉग्निटिव का मतलब माइंड, दिमाग के साथ रिलेट है। और लैंग्वेज प्रिसीजन डज नॉट हैव, अरे और भाई जब लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगा तो किस तरीके से क्रिएशन होगी। तो सेकंड एक नेगेटिव टर्म लिखी हुई है तो फर्स्ट पॉजिटिव है, तो इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन, अब ये वाला सीक्वेंस बन जाना चाहिए आप लोगों का। सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन इंडिविजुअल डिस्टेंस, सबसे ये तो बहुत ही आसान आ गया, ये तो काफी ज्यादा आसान आ गया। अरे बोल देता हूं, पहले हिंदी वाले तो देख लें, मातृभाषा वाले लोगों को कैसे भूल जाएं। सामाजिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, अंतरंग क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। इसको भी आप गलत कर रहे हो। देखो यार, ये इतना इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि आज की क्लास का अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन था, और इसको भी बच्चे गलत कर रहे हैं। ये जो सी डी लगा रहे हैं कहां से, मतलब सबसे पहली जो स्पेस होती है वो होती है आपकी इंटीमेट, देन आती है पर्सनल, देन आती है सोशल, देन आती है पब्लिक। अब ये वो इस तरीके का ना एक पोंपू सा पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, छोटे बच्चों का खिलौना, ऐसा ऐसा, और ऐसा उसमें बताया हुआ था, ये आपकी इंटीमेट स्टेज है, ये पर्सनल है, ये और ये पब्लिक। और उसमें तो गैप भी पूछा गया था, और उसमें तो गैप भी बताया गया था कि 1.5 फीट तक ये है, 4 फीट तक ये है, 10 फीट तक ये है, 10 से ज्यादा ये है। पढ़ाया था ना? बताओ, पढ़ाया था ना? यस। जो प्रॉक्सिमिटी, किसकी बात हो रही है? प्रॉक्सिमिटी की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉक्सिमिटी। अगला क्वेश्चन, देखो अभी दिमाग लगाते हैं या नहीं लगाते, बस पेपर की डेट्स दे दें। और
थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, सॉरी आंसर दीजिए। तो सिंपल है, देखो कंटेंट होगा फैक्चुअल, रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन उसकी फीलिंग्स, ये देखो कितना अच्छा था, रिलेशनशिप फीलिंग्स भावनाएं। सी सोशल का होगा मीनिंग, एक शेयर्ड मीनिंग होगा, और सब्जेक्टिव मीनिंग हर किसी का पर्सनल होता है। मेरे लिए किसी चीज का कौन सा मीनिंग है, तुम्हारे लिए किसी चीज का कौन सा मीनिंग है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग की बात की जाए। अगला, ये नए कुछ मॉडल्स आए हैं, इसमें थोड़ा सा फिर भी आप इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के बना सकते हो। वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है। हाँ, इसमें दो नई चीजें हैं, जो ये वाले मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, ये आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हाँ, स्पेशल में शुरू हो जाएंगे, एक क्लास में कम से कम हम 15 से 20 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाएंगे आपके, जो भी बाकी बचेंगे। मतलब यहाँ पे भी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही है ना, क्वेश्चन ही इतने हुए हैं। 15-20 क्लासेस में 1750 क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस वजह से मेरी कोशिश है कि मैं मिला के करवा दूं। देखो, जो नॉर्मल मॉडल है वो तो मैंने आपको बहुत बार अच्छे से पढ़ाया है। सबसे सिंपल तो मैथमेटिकल मॉडल, जो कि लीनियर मॉडल होता है, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल जो लीनियर मॉडल होता है, जिसमें वन साइडेड का फ्लो होता है। और सर्कुलर मॉडल कौन सा होता है, जो आपका ट्रांजैक्शन के अंदर आता है, ठीक है, कि डिकोडर बिकम्स एनकोडर। तो ए को 3, बी को 4 के साथ, सी को 2 मीडियम, ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और सिलेक्टिविटी मॉडल परसीविंग। क्योंकि सिलेक्टिविटी का मतलब परसीव कैसे कर रहे हो, सिलेक्शन का मतलब परसीविंग। इससे ही आपको हिंट मिल जाना चाहिए था कि मैं क्या मैं क्या परसीव कर रहा हूं। तो वो मेरी एक सिलेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, सिलेक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि मैं क्या परसीव कर रहा हूं, ठीक है जी। अरे बेटा, ये मॉडल है, ग्लोबल विलेज कंसेप्ट। एक सेकेंड, ये देखो, आपके काम की बात है। फोटो कहाँ गई, रुको यार, अभी तो डाउनलोड की थी। अच्छा, यहाँ पे चाहिए, ये देखो। अरे आ क्यों नहीं रही यार। अच्छा, ये इशू है। एक सेकेंड, नहीं नहीं बेटा, एग्जाम की डेट्स अभी नहीं आई है, आ जाएंगी। ये मैं पढ़ा देता हूँ आपको थोड़ा सा।
क्योंकि ये कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ लेंगे, क्योंकि है देखो नाम से तो पता चलता है ग्लोबल विलेज का मतलब क्या होगा। ये देखो, इतना याद रखिएगा कि किसके द्वारा दिया गया कंसेप्ट है ये, मार्शल मैकलुहान। हो सकता है आगे आप लोगों को कई बार कभी इस बंदे का नाम पूछ लें, ठीक है, कि इस बंदे का नाम क्या है, इस बंदे का नाम पूछा जा सकता। उसने क्या बोला, सोशल इफेक्ट्स के बारे में बोला कि दुनिया है वो सुकड़ के एकदम से एक एक देश, एक 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 गांव बन गई है। क्या बन गई है, गांव बन गई है। सोशियोलॉजी में पढ़ा तो अच्छी बात है, पेपर 1 में भी अब पूछा जा रहा है। टाइम एंड फंडामेंटल चेंज, हाउ एवरीवन हैज थॉट अबाउट मीडिया टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एवर सिंस। ग्लोबलाइजेशन के बारे में, मतलब कंसेप्ट अल्टीमेटली घूम फिर के बाद कहां पे आ रही है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात है। चलो, द परसुएशन प्लान ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेटर इन्वॉल्व। हिंदी वाले भी पढ़ लीजिए। संदर्भ रेखा, चलो आंसर दीजिए। देखो, अब इसको अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। आर यू नॉट, आर यू गेटिंग द पॉइंट। परसुएड करने का मतलब कि भाई मैं कोई बात बोल रहा हूं, सामने वाले उस चीज को लेके परसुएड हो, सामने वाले उस चीज को लेके इन्फ्लुएंस हो। देखो नेटवर्क में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो रिफ्रेश करके दोबारा आ सकता हूं। तो इसमें रेपिटेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, और इश्यूज को पर्सनलाइज करोगे तो भी आप एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, ये एक नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, रिटर्न मटेरियल फॉर कम्युनिकेशन। अगर आप कोई रिटर्न मटेरियल ऑर्गेनाइज करना चाहते हो
तो उसके लिए आप क्या करोगे? ये नोट डाउन होगा ना, जोट डाउन पॉइंट्स नहीं है ये, यहाँ पे नोट डाउन पॉइंट्स होना चाहिए वैसे। या जोट डाउन भी होता है? जोट होता है क्या? सेम ही होता है क्या? अच्छा, जोट सिनोनियम है, मुझे नहीं पता था। अच्छा, अच्छी बात है। मुझे लगा शायद मैं गलत हूं। अच्छा, इसमें लिखा आता है अनअकैडमी के नोटबुक में। अच्छा, ऐसा क्या? जो टेक डाउन, चलो पढ़ लो, हिंदी वाले भी देख लो। अब अंक नीचे लिखो, एक रूपरेखा तैयार करें, वर्णन करें। अब करना है करो, नहीं करना ना करो, पढ़ें। गलत हो गया क्या, या मैंने गलत लगा दिया, या फिर मेरे एंड से ही गलत लगा हुआ है? अरे रुको, चलो हम देखते हैं। सी होगा। अच्छा चलो एक बार चेक कर लेने दो। अरे रुक जाओ यार, हिंदी में कहा, इंग्लिश में कहा है? यहाँ पे ही है। ये है। तो ये बोल रहा है पहले जो डाउन द पॉइंट्स, क्योंकि रिटर्न मटेरियल है ना। अरे रुक जाओ, सी के बाद या तो ए आएगा या डी। ए, रीड ओवर या कंस्ट्रक्ट एंड ऑनलाइन। मेरे हिसाब से ए ही तो आना चाहिए यार। कंस्ट्रक्ट एंड आउटलाइन मतलब पहले नोट डाउन करोगे और फिर उसकी एक आउटलाइन है वो तैयार करोगे, उसके बाद इवेल्युएट। अब ये आप बहुत सारे बच्चे बोले कि सर इवेल्युएशन, अरे भाई आप खुद ही लिख रहे हो तो आप इसको आउटलाइन बाद में करेंगे, एक ऑप्शन सही होगा। कुछ तो रीड ओवर, इवेल्युएट, जोट डाउन, कंस्ट्रक्ट एंड आउटलाइन एंड डिस्क्राइब। कंफ्यूजन, बी इज करेक्ट। उसके बाद ये बोल रहा है इवेल्युएट करेंगे, देन डी कंस्ट्रक्ट द आउटलाइन, और देन आएगा। अच्छा यार रुको, दोबारा देखने दो। इसके हिसाब से सबसे पहले हम पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। रुको रुको, एक, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर उसको इवेल्युएट करेंगे, देन आउटलाइन तैयार करेंगे और देन डिस्क्राइब करेंगे। ये आप ऐसा बोल रहे हो। और सी के हिसाब से पहले आप नोट डाउन करोगे और उसके बाद कंस्ट्रक्ट द आउटलाइन, देन ए, आउटलाइन के बाद उसको रीड करोगे, देन डिस्क्राइब करोगे, देन इवेल्युएट करोगे। मेरे को बी सही लग रहा है। सही सही लग रहा है। इवेल्युएशन लास्ट में होगा। अरे इवेल्युएशन यार आप समझ नहीं रहे हो, यहां पर सी होगा, बी या सी। चलो कोई बात नहीं, इसको हम क्वेश्चन मार्क में ले लेते हैं 118 नंबर, क्योंकि यहां पर जो इवेल्युएशन है ना वो अलग चीज है। आप अपने रिटर्न मटेरियल को ऑर्गेनाइज कर रहे हो,
तो यहां पर इवेल्युएशन का सेंस है वो तो थोड़ा अलग हो जाता है। आप खुद से लिख रहे हो तो उसको एंड में इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में तो उसको डिस्क्राइब करोगे। इवेल्युएशन आप पहले कर लोगे, डिस्क्रिप्शन उसकी डिटेल में आएगी। ठीक है जी, आर यू गेटिंग द पॉइंट? इवेल्युएशन पहले ही आएगा। ऑब्वियसली ये सही बोला, अगर हम स्लाइड्स बनाते हैं तो उसको इवेल्युएट करने के बाद ही तो ऐड करते हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से तो सही है, बट कुछ कह नहीं सकते। लेट्स सी। चलो अगला, ये वाला देख लो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि लास्ट में आएगा वो। कोई बात नहीं, चलो इसको बनाओ। बी ही सही लग रहा है। देखिए, अगर आपको ज्यादा आता है तो आप चले जाइए, है ना। वैसे भी 15 लोगों की क्लास देख के आओगे तो दिमाग तो घूमेगा ही। अगर आपको ज्यादा आता है तो भाई क्यों आ रहे हो क्लास में, बुला के थोड़ी लाया हूं मैं तुम्हें। तो मत आइए। बताओ, घर से थोड़ी बुला के लेके आता हूँ फूलों की माला कि आ जाओ बेटा क्लास ले रहा हूँ। मत आओ, तुम्हें ज्यादा आता तो मत आओ। कोई 5वीं क्लास का पेपर नहीं है ये कि जो एक जगह पे लिख दिया वो हर जगह पे सही होगा। हर क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। देखो, मैं पता किसी को कुछ क्यों नहीं बोलता। बहुत सारे बच्चे कुछ डिसरिस्पेक्ट वाले कमेंट भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, मैं इग्नोर पता क्यों कर देता हूं? क्योंकि उससे तो आपका लेवल दिखता है ना। मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई बंदा मेरी डिसरिस्पेक्ट करेगा या मुझे कुछ बोलेगा तो मैं क्या समझूंगा कि भाई आपका ये लेवल है, तो मुझे थोड़ी ना आपके लेवल पे जाना है। मैं थोड़ी ना इतना नीचे जाऊंगा, मैं तो वहीं पे रहूंगा ना जो मेरा लेवल है। बस इस वजह से मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, सिमियोटिक। ये वो है ना, सात सात ट्रेडिशंस वाला। सात ट्रेडिशंस की बात हो रही है। ट्रेडिशंस वाला क्वेश्चन है, बनाइए। चार्ल्स पियर्स के द्वारा, चार्ल्स पियर्स के द्वारा। पढ़ लीजिए और हिंदी। ये मतलब कितने अजीब तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है ना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही बड़ी अजीब है। मतलब कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो इजी है।
क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो थोड़ी अलग तरीके से लिखी हुई है। सिमियोटिक का मतलब जो साइंस, जो सिग्नल्स की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है सिमियोटिक्स कैन नॉट बी कॉल्ड अ थ्योरी। यहां पे लिख दिया ना कैन नॉट, क्यों भाई, ये तो गलत हो गया। चार्ल्स पियर्स प्रिपेयर्ड अ सिस्टम ऑफ कंसेप्ट विद कॉमन बेसिस ऑफ, अब मतलब देखो दूसरी जगह पर आप लोगों को उस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन दे रखी है ना। सेकंड क्वेश्चन में उस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, और फर्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है कि वो ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको इतना बड़ा हिंट दिया जा रहा है, क्वेश्चन को बस आप ध्यान से पढ़ोगे तो ही उसका आंसर आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा है, मतलब इस बार के जो हमने पेपर देखे हैं उसमें एक चीज जो हमें नजर आई है वो है कि दो स्टेटमेंट वाले में ना बहुत सारे क्वेश्चन में बिल्कुल कॉमन सेंस को फोकस किया गया है, क्योंकि दोनों ही लाइंस क्या लिखी हुई हैं एक दूसरे के साथ, कॉन्ट्राडिक्टरी लिखी हुई हैं। मतलब एक लाइन में अगर वो चीज सही के बारे में बात कर रही है तो दूसरी जगह पर वही चीज उसकी नेगेटिविटी के बारे में बात कर रही है। अगर वो पॉजिटिव बोल रही है तो उसी की एक नेगेटिव एक्सप्लेनेशन दे रखी है। बस अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें प्रॉब्लम ये आती है, उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि भाई दोनों में से करेक्ट कौन सी है। क्योंकि अगर आप एक को अंडरस्टैंड कर लिया तो दूसरा तो अपने आप ही बन जाएगा। देखो दो चीजें नेगेटिव लिखी हुई हैं, मतलब सॉरी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो इतना तो कंफर्म है कि इसमें से एक ही चीज सही होगी और एक एक चीज गलत होगी। अगर दो चीजें ऑपोजिट लिखी हुई हैं तो एक बात तो कंफर्म है ना कि आंसर क्या होगा कि एक सही है एक गलत है। लेकिन कौन सा सही है, यही चैलेंज होता है उस तरीके के क्वेश्चन में। उस तरीके के क्वेश्चन में यही चैलेंज होता है कि कौन सा सही है। अगर आपने सही को आइडेंटिफाई कर लिया तो आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। ये हो गया हमारा, पहला गलत हो जाएगा, कैन नॉट बी कॉल्ड द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो बिल्कुल ही हिंट ही दे रहा था, अगर आपने पढ़ा भी नहीं था ना तो भी आप इसको बना सकते थे। चलो अगला बनाइए, ये तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से आ गया। ये तो आसान है। इसको भी 15% लोग गलत कर रहे हैं। इसको भी देखो 15% लोगों ने गलत किया। क्यों भाई, क्यों गलत करते हो। कम्युनिकेशन से हमेशा चैलेंजिंग ही क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो हमेशा चैलेंजिंग ही आते हैं। रिहर्सिंग द मैसेज टू सेंड टू अदर्स, आप रिहर्सल कर रहे हो तो वो क्या हो गया आपका इंट्रापर्सनल। राइटिंग अ लेटर टू फ्रेंड, इंटरपर्सनल। टॉकिंग अ टीम ऑफ 5, ये ग्रुप हो गया। और मैसेज ऑफ वन सोर्स टू मैनी, एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब जब जब अनटारगेटेड, नॉन टारगेटेड ऑडियंस। अननोन मतलब वो ऑडियंस जिसके बारे में आपको पता नहीं है। अनजान, अनजान लोगों की बात की जा रही है, अनजान लोग। द मीन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
कितना आसान आ गया ना। इसको तो हिंदी में भी मुझे नहीं लगता कि पढ़ने की जरूरत है, इसको तो हिंदी में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ हिंदी में देख लो। देख लीजिए हिंदी में। अंतरिक्ष भाषा, ये कौन सी होती है भाई? शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान। ओके सो सिंपल था। देखो टाइम मतलब प्रॉक्सिमिटी, साइन सिम्योटिक, स्पेस सॉरी टाइम का मतलब क्रोनोमिक्स, साइन का मतलब सिम्योटिक, और स्पेस का मतलब प्रॉक्सिमिटी। अब रिटन और स्पोकन में तो वर्ड आ गए ना, ये तो वर्ड आ गए। वर्ड तो यूज ही नहीं करते हम नॉन वर्बल में, वर्ड्स का तो इस्तेमाल किया ही नहीं जाता। जो टाइम है ना वो क्रोनोमिक्स होता है, जैसे बताया था ना कि टाइम, हर चीज का एक टाइम है, वो टाइम उस चीज को कम्युनिकेट करता है। जैसे धार्मिक, धार्मिक पाठ पूजा सुनना है तो फिर सुबह सुनोगे, है ना। और अगर यो यो हनी सिंह सुनना है तो फिर वो 8-9 बजे के बाद, जब भगवान का टाइम निकल जाता है ना, बोला चलो राम 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 हो गया, बस भगवान का नाम ले लिया, अब हमें अपने दिनचर्या की शुरुआत करना है। उसी तरीके से जैसे बिजनेस मीटिंग होती है वो कब होती है, आप इस तरीके से पेपर होता है वो कब होता है, तो वो उस चीज से डिफाइन होता है। डायगोनल कम्युनिकेशन इज, ये तो मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा आसान आ गया यार। मुझे लगता है आज की क्लास का एक सबसे साधारण क्वेश्चन, स्पेस बेटा प्रॉक्सिमिटी, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था प्रॉक्सिमिटी के बारे में। तो ये कौन सा होता है? क्रॉस फंक्शनल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आप क्या करते हो, आप ऑफिशियली आप लोगों को लेवल जंप करने के लिए बोला जाता है। मतलब डायगोनल का मतलब आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग तरीके से आपस में क्या करते हैं, बात कर ले, ठीक है। मैश टोपोलॉजी की तरफ बिल्कुल। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कल्चरल कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तब कहां से शुरू हो रहा है कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट तो ये सारे ही हैं, देखो फिजिकल भी है, कल्चरल भी है, सोशल भी है, टेम्परल भी है। हिंदी में भी देख लीजिए, अस्थाई, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक। चलो आंसर कीजिए।
तो सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट कौन सा होगा? टेम्पोरल तो सबसे लास्ट में आएगा। फिजिकल, देन आ गया आपका कल्चरल, देन आ गया सोशल, देन आ गया साइकोलॉजिकल, और लास्ट में आ गया टेम्पोरल। मतलब पी ए ऐसे। हिंदी सही था, वो तो देख लीजिए हिंदी में के हिसाब से। अस्थाई है लास्ट, जो लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, जनरल टू स्पेसिफिक नहीं है बेटा। शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत तो फिजिकल से होगी, इसी से हिंट मिल जाना चाहिए था आप लोगों को। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, जिस तरीके एनवायरमेंट का कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले आता है ना, एनवायरमेंट का कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले आता है, जिस एनवायरमेंट का पार्ट हो वो वाला। हाँ, प्राइमरी टू सेकेंडरी बोल सकते हो आप, बिल्कुल। चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आसान है, बन जाना चाहिए। सिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ? सेम टाइम पे हो रहा है, तो फेस टू फेस हो जाएगा ना। असिंक्रोनस जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, बुक वगैरह पढ़ रहे हो आप। पार्टिसिपेटरी, बोर्ड रूम मीटिंग हो जाएगा। और अथॉरिटी में हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉइज। तो ये चारों हिंट काफी अच्छे थे, काफी प्यारा क्वेश्चन फ्रेम किया गया, और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन प्रोसेस? बताइए। बनाइए, हिंदी वाले भी देख लो। चलिए, अगर क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड है तो मुझे आंसर दीजिए। बोले तीर अगर छोड़ दिया तो उसे वापस लिया जा सकता है। तुम्हारे माथे की तरफ देख के क्वेश्चन बनाया गया ये। इस क्वेश्चन को फ्रेम करने से पहले उसने तुम्हारे माथे की तरफ देखा, और फिर उन्होंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया कि अच्छा, इनके माथे पे तो क्या लिखा है, किसी को क्या ही पता चलेगा, है ना। ऐसे ही बोलते हैं, ये बोले किसी को क्या ही पता चलेगा, बना दो। पर्पसफुल है, पंक्चुएटेड है, चॉइस होता है। कम्युनिकेशन डज नॉट हैव पावर डायमेंशन। देखो पावर तो है ही, ऑब्वियसली बात। ये क्या है? ये क्या है? सेंट मैसेज कैन बी अनकम्युनिकेटेड। कैसे? कैसे? कौन सा तरीका है? हमें भी सिखाओ।
हमें भी सीखना है। फिर इसको बोलेंगे ये क्या लिख दिया बे। तो टाइम एलिमेंट तो होता है। देखो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले मत आओ आप कि मैसेज अनसेंड हो गया, कम्युनिकेटेड है, सेंड की बात नहीं हो रही। कम्युनिकेशन और सेंडिंग में बहुत फर्क होता है। अब देखो ये भी एक बंदे का नाम आ गया, र्यूबन एट ऑल के द्वारा। जर्नल पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन का क्या है? मतलब इसमें एक चीज थोड़ी सी हिंट है ना, मेरे को लगता है उससे बन जाएगा। एक हिंट है इसमें, उससे बन जाना चाहिए। आवाज सही आती है ना एकदम से आरजे वाली। एक और स्पीकर है इससे बड़े वाला, कल वो लगाऊंगा। भाइयों और बहनों, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो। खेलोगे? छोटी बच्ची हो क्या? ये क्या हुआ? कम्युनिकेशन को हम खेलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, काहे को भाई साहब? खेलेंगे तो लास्ट में। सबसे पहले टू लर्न, टू रिलेट, टू हेल्प, टू इन्फ्लुएंस, टू प्ले। अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा था तो रॉबिन एट ऑल, ये अब अलग अलग देखो, अब ये बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हम ये सोच सकते हैं कि सबसे पहले कम्युनिकेशन को जर्नल पर्पस के लिए हम सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लर्न करने के लिए। और प्ले तो कोई सेंस नहीं, मतलब रिलेट, इन्फ्लुएंस और हेल्प में आपको कुछ पता नहीं था कि कौन सा आएगा, तो भी आप बोल सकते थे कि यार ई पहले और ए सबसे लास्ट में आएगा। है ना? खेलना तो लास्ट में हो जाएगा, खेलना खिलाना तो लास्ट में चलता रहेगा। अगला। हाँ ये इस, हाँ बिल्कुल, इस बंदे ने काफी सारे कंसेप्ट दिए हैं, रूबिन एट ऑल। एक तो नाम ही बड़ा अजीब सा, घर वालों ने पता नहीं क्या सोच के रखा है। ETAL ये क्या है भाई? सीधा सा नाम लिख ले इंडिया वाला, हम जैसे बोलते हैं कि हमारे देश वाले नाम तो सही है। अच्छा यार ये वो वाला है, तो ये गलत दिया हुआ है ना यार। ऐसे मतलब कैसे तुम, मतलब बिब्लियोग्राफी थोड़ी दे रहे हो यार, मतलब बिब्लियोग्राफी वाली वर्डिंग। अच्छा मेरे भी अभी दिमाग में आया यार, ये बिब्लियोग्राफी वाली वर्डिंग है कि इसके साथ और लोग भी होंगे। मतलब क्वेश्चन में ये बताने की क्या जरूरत है, मेरे को ये बात बताओ। एनटीए वाले ना एकदम से दिमाग खराब कर देते हैं। इसमें क्या कर, इसमें मतलब ईटीएल देने की जरूरत है। अच्छा बाकियों को बुरा ना लगे, जो हमें बुरा लग रहा है उसका क्या? हिंदी वाले पढ़ो। अच्छा ये दो क्वेश्चन, अच्छा इसमें साथ में हिंदी, अच्छा पढ़ लो।
देखो इसमें ये इसकी एक्सप्लेनेशन क्यों समझ आई, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी असर्शन रीजन सही होगा ना, वहां पर कुछ कॉमन पैरामीटर होते हैं, ठीक है? जैसे समझ रहे हो ना कि यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, उसी तरीके से यहाँ पर भी आइडेंटिटी को कंटिन्यू किया। ये एक हिंट देता है, जब इस तरीके से दोनों में कॉमन पॉइंट्स आ जाए ना, तो आपको ये बात समझ आ जाती है कि यहां पर ये क्या बोल रहा है, ये आइडेंटिटी की बात ऊपर भी कर रहा है और नीचे भी आइडेंटिटी की बात कर रहा है, मतलब दोनों चीजों को एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है, ठीक है? अरे भाई लास्ट में दे दूंगा लीडर बोर्ड, घर ही ले जाइयो, पढ़ लो यार, अभी क्लास खत्म हो गई क्या? लीडर बोर्ड लगा रखा है आप लोगों ने, दिखा दूंगा लीडर बोर्ड, घर ले जाना अपने लीडर बोर्ड, जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल्स। ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब हम स्किल्स, फीड फॉरवर्ड अलग कंसेप्ट है, फीडबैक अलग कंसेप्ट है। हिंदी वाले भी देख लो, स्व प्रस्तुति, संबंध, समूह बातचीत, सार्वजनिक बोल। चलिए, तो सबसे पहले आप सेल्फ प्रेजेंटेशन करोगे, उसके बाद कंसेप्ट आएगा आपका रिलेशनशिप का, देन फिर आप ग्रुप में जाओगे, उसके बाद पब्लिक में जाओगे और लास्ट में फीड फॉरवर्ड। अगला अच्छा क्वेश्चन है, बैरियर्स। बैरियर्स, बैरियर्स। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा मनोवैज्ञानिक, संगठनात्मक, निजी या फिर अर्थपूर्ण। बनाइए। अरे फीलिंग ले रहा हूं यार, और क्या, ये दुनिया में और है ही क्या, इस ये दुनिया फीलिंग के दम पे चल रही है, तो हम भी फीलिंग ही ले रहे हैं। क्या पता, क्या पता एक दो सेशन पढ़ाने के बाद हम टीचिंग से संन्यास ले लें, कम से कम अभी से आरजे की प्रैक्टिस तो करते रहेंगे। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था बेटा, साइकोलॉजिकल, माइंड से रिलेटेड है तो रिटेंशन से रिलेटेड होगा। B3 ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन स्पेशलाइजेशन से, निजी है वो डर की वजह से हो जाएगा, और सिमेंटिक है टेक्निकल लैंग्वेज की वजह से होता है। इज इट क्लियर? समझ आ गया जी? क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन रिसर्च फाइंडिंग सम अमाउंट ऑफ गॉसिप इज नेसेसरी। ओ भाई साहब, ये तो चुगलियों को प्रमोट कर रहे हैं, ये कौन सी रिसर्च हुई है? ये चुगलियों को प्रमोट कर रहे हैं, ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये सब मिलके पागल बना रहे हैं हमें। ये क्या बोल रहे हैं, सम अमाउंट ऑफ गॉसिप इज नेसेसरी, कितना अमाउंट ये भी तो बता दो, आप अलाउ कर दो और फिर उसके बाद तो रोकना नामुमकिन हो जाएगा। सम अमाउंट कितना?
इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये ना एक्चुअली एक पर्टिकुलर वर्ड है, मुझे इस चीज को चेक करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। नहीं, आंसर तो सही है बेटा इसका, नहीं नहीं आंसर इसका बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद इस चीज को देखना पड़ेगा। है तो प्रो सोशल मोटिवेशन के साथ ही रिलेटेड है, एक बार इसको मैं चेक करके आप लोगों को बताऊंगा। आंसर सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। ये देखो एक ना एक आर्टिकल मैं ऐड कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा देखते हैं अगर कुछ काम की बात मिले। लिखा हो ना, सोशल गॉसिप्स प्रमोट कोऑपरेशन ओनली व्हेन इट इज प्रो सोशल मोटिवेटेड, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो बिल्कुल सही है। देयर इज समथिंग, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। Humans are often shown to cooperate with one another. Most of mechanisms that foster cooperating among humans rely on reputation, which itself rely on the acquisition of information about other people's behavior. Gossip have been proposed as a cheap yet efficient tool to acquire the information, and it is largely been proved to be effective means to foster and maintain cooperation. However, empirical studies supporting the claim have ignored two aspects. They often compared gossip to treatment in which no reputation was available. They focus on pro-social. Gossip aimed at हेल्पिंग द रिसीवर। अच्छा, प्रो सोशल गॉसिप का मतलब क्या हुआ कि गॉसिप एम्ड एट हेल्पिंग द रिसीवर, निग्लेक्टिंग द इंपैक्ट ऑफ अदर टाइप ऑफ गॉसिप। मतलब एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट से प्रो सोशली मोटिवेटेड, ठीक है। तो इस बार इसको आगे पढ़ेंगे, है तो फायदे के लिए ही, बट चलिए। नेहा, बस 10 के 10 लोग, मतलब 30 में से 30, ये कैसे हो गया बे, ये क्या हो गया बे। नेहा 30 में से 30 सही, शालिनी 30 में से 30 सही, काजल अंकित 30 में से 30 सही, जेआरएफ 30 में से 30 सही, एकता 30 में से 30, सुनीता, कश्यप, माही, प्रियंका और जेआरएफ। अच्छी बात है, क्वेश्चन अच्छे थे, ऐसा नहीं था मतलब क्वेश्चन, कम्युनिकेशन ऐसी यूनिट है जिसमें मतलब क्वेश्चन गलत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कम्युनिकेशन में आप ये मान के चलो कि एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ, मतलब आपके पॉइंट से वो सही भी लगता रहेगा लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें पूरे पेपर में सब कुछ ही सही करना है, लेकिन हाँ हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सही करना है। इसमें जो कुछ नई चीजें आई हैं, ठीक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाकी सब होता रहेगा, और पढ़ते रहिए। कल और परसों आप लोगों का ऑफ रहेगा, दिन में शाम को क्लास होगी, तो पूरे दिन का शेड्यूल अपना आज ही बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका कल छुट्टी है ना, अगर आपको छुट्टी है कल, तो आप अपना शेड्यूल पहले से ही बना के रखिए कि कल मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एटलीस्ट आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, ठीक है बच्चे। चलिए ठीक है, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।